हेलो दोस्तों, राम राम सत श्री अकाल वालेकुम सलाम। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। क्या ब्रदर क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का निपटारा करेंगे, जो कल हमने पिछली वीडियो बताई थी, जिसमें हमने बताया था किरचॉफ का नियम। अगर आप वो नियम देख लेते हो, किरचॉफ का नियम, और उस पर आधारित न्यूमेरिकल बताएंगे। अगर ये आपको पढ़ना है व्हीटस्टोन से, जो इसका क्या नाम है भैया, 12th फिजिक्स व्हीटस्टोन से, जो आपके 3 पार्ट से होगा, फिजिक्स के 3 पार्ट से। और एकदम भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या भैया? एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भैया। और 100% भैया 1 से 2 सेट में हर साल देखने को मिलता है। अगर आपको 3 से 5 नंबर पक्के करने हैं तो हमने एक बताया है किरचॉफ का नियम, और एक ये बताएंगे व्हीटस्टोन से। दोनों को अच्छी तरह से हमने बताया है। ये तो आज बताएंगे जो हम बता चुके हैं, किरचॉफ का नियम अच्छी तरह से बताया है। जाके उसे भी देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हो तो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर वीडियो को समझ आया है थोड़ा बहुत भी। तो आपको बता दें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक न्यूमेरिकल भैया 5 नंबर से 3 नंबर का न्यूमेरिकल या यह सवाल आपके 7 सेट में मिलेगा ही मिलेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। तो भैया चलिए बिना समय गवाते हुए बढ़ते हैं आगे। तो भैया क्या टॉपिक क्या है हमारा? व्हीटस्टोन सेतु। क्या भैया? व्हीटस्टोन सेतु, और एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले इसके फिगर को समझते हैं अच्छी तरह से। चलिए इसके फिगर को कैसे समझेंगे भैया हम? सबसे पहली बात ये जो पूरा है इसे कहता क्या है? पूरे जो बना है ये पूरा फिगर, इसे कहते क्या है? इसे हम कहते हैं परिपथ। क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं? परिपथ। इसे क्या कहते हैं? परिपथ। ठीक है, इस पूरे को हम कहते हैं परिपथ। इतनी बात समझ में आई? इस पूरे को हम क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। ठीक है, चलिए। और इसे हम कहते हैं धारामापी। क्या कहते हैं भैया? धारामापी। और इसे कहते हैं कुंजी। क्या कहते हैं भैया? कुंजी। K2 कुंजी और K1 इसे भी कुंजी कहते हैं। ठीक है, और इसे भैया E लगी है, सेल है, और ये जो I बह रही है धारा है, ये क्या है? टोटल धारा I है। और जब इधर जाएगी तो ये बढ़ जाएगी, I1 हो जाएगी और I2। यहाँ से भैया आ रही है I धारा। अब जब भैया इधर भी जाएगी, ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो रही है। अब ये ऊपर को जाएगी, ये नीचे को जाएगी, तो भैया क्या हो जाएगी? हम नाम दे देंगे I1 और I2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और ये भैया यह जो ऐसे जो बना है, इस यहाँ पे हम प्रतिरोध रखते हैं। ये कौन सी जगह? प्रतिरोध वाली। अब यहाँ पे R प्रतिरोध हो सकता है, P प्रतिरोध हो सकता है, QR है, S है। ये क्या है? जहाँ है यहाँ पे क्या है भैया? प्रतिरोध है। ये भी प्रतिरोध है भैया। क्या है? प्रतिरोध है। इसका नाम P दे दिया। और ये भी क्या है? प्रतिरोध है। इसका नाम हमने Q दे दिया। और इसका भी नाम S, ये भी क्या है? प्रतिरोध है। इसका नाम हमने S दे दिया। ठीक है, तो अच्छी तरह से फिगर को समझिए। जब हमने इस कुंजी को दबाया तो क्या होगा भैया? जब देखे होंगे आप, बोर्ड तो हो गई आपके यहाँ। जब बोर्ड होता है उसमें भैया खटका लगा होता है कि नहीं? ऐसे खटका लगा होता है, उसको दबाते हैं तो यूं धारा निकलती है। मतलब जो अर्थिंग होती है, जिसे अर्थिंग बोलते हैं, करंट, वो क्या होता है? बहने लगता है, और जो हमारा बल्ब है वो जलने लगता है। ऐसे ही भैया यहाँ पर यही सिस्टम होता है। ठीक है, या भैया हमने यहाँ पे बटन दबाया, ये धारा माइनस से प्लस की ओर इधर बहने लगी। I धारा यहाँ से बही भैया, हमने टोटल धारा कितनी है हमारी? I है। और जब भैया यहाँ से देंगे तो यहाँ पे आएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो हम यहाँ पे नाम दे देंगे। क्या देंगे? I1 और I2 नाम दे देंगे। तो हमने क्या किया? ये नाम दे दिए हमने। चारों कोनों के जो नाम है वो दे दिए। यहाँ पे हमने क्या दे दिया? ABCD नाम दे दिया हमने इस परिपथ का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो भैया हम लिखेंगे कैसे? इसे लिखने का तरीका भी तो मालूम होना चाहिए भैया।
तो चलिए तरीका बताते हैं। सबसे पहला काम क्या है भैया, हमें यहाँ पे रचना डालनी है। क्या डालनी है भैया, रचना, हेडिंग डालनी है अच्छी तरह से। आप रचना लिख दो और सिद्धांत लिख दो, फिर नीचे भले ही तुम्हारा एग्जाम में थोड़ा बहुत गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अगर जितने नंबर का होगा उतना ही नंबर मिलेगा आपको। बस आपको ध्यान क्या देना है, आपको नंबर 1 पे क्या है, अच्छा सा एक फिगर बनाना है जो पेपर में आएगा, ऐसे पूछ देगा भेड स्टोन से तो क्या है उसे पूरा समझाइए। तो आपको पहले नंबर पर क्या है भैया, इसको बनाना है अच्छी तरह से, फिर रचना लिखो, फिर सिद्धांत लिखो। ठीक है, चलिए अब रचना समझ लेते हैं क्या है। रचना समझेंगे, इसमें भैया 4 प्रतिरोध क्या होता है, P, Q, R तथा S। हमने क्या बताया, प्रतिरोध क्या है भैया, 4 लगे हैं। पहला प्रतिरोध 1, 2, 3 और 4। इसमें क्या है, इसमें 4 प्रतिरोध लगे हैं, जो जोड़कर एक क्या है, चतुर्भुज बनाया है। ए भैया पूरा क्या बन जाएगा यहाँ पे, चतुर्भुज। क्या बन जाएगा, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज। ठीक है, ए पूरा क्या भैया, चतुर्भुज बना है। किससे मिलके बना है, P, Q और R, S। P, Q, R, S जो मिलते हैं उसे जोड़कर एक हमने चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ए लिखना है। आप पॉइंट वाइज याद करो, आपको याद रहेगा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, बिंदु ए तथा सी के बीच। क्या भैया, पॉइंट वाइज याद करना, तभी याद होगा आपको। अच्छी तरह से समझ लेना हम कैसे बता रहे हैं। क्या है, बिंदु ए तथा सी, बिंदु ए तथा सी। ये क्या भैया, यहाँ पे भैया, यहाँ पे हम सी मान लो या वहाँ पे सी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या यहाँ पे भी सी मान लेते हैं, यहाँ भी सी मान लेते हैं। ए बिंदु यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, बात एक ही पड़ेगी। तो यही बात यहाँ पे बोली है, बिंदु ए तथा सी के बीच, बिंदु ए तथा सी के बीच एक सेल। ये भैया एक सेल क्या लगी है, एक सेल कुंजी K1 के साथ क्या जोड़ देते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है, पहले पॉइंट में क्या लिखना है, इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S को जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, बिंदु A तथा C के बीच सेल E तथा K1 कुंजी से जोड़ देते हैं। दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, तथा बिंदु B और D क्या भैया, बिंदु B और D के बीच क्या भैया, B और D के बीच एक धारामापी जिसे गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। धारामापी समझते हो क्या होता है, जो धारा मापी जाती है। आप जैसे स्टेबलाइजर होता है जो धारा कम और ज़्यादा करता है, इसमें देखा होगा सुई लगी होती है, वो हलचल होती है, ऐसे होती रहती है ना, मतलब कितनी वोल्टेज धारा है कितनी नहीं है। स्टेबलाइजर होगा यार, जो फ्रिज वगैरह भैया चलाते हैं उनमें देख लेने का, स्टेबलाइजर होता है जो अगर कम धारा है तो उसे हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, जो हाई वोल्टेज है उसे कम में भी कन्वर्ट कर देता है। वही वाली ये धारा मापी है, इसमें बीच में लगा दी जाती है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, बिंदु B और D के बीच एक धारामापी G को कुंजी K2 के साथ जोड़ देते हैं। बस तीसरा पॉइंट, बस 3 पॉइंट इसमें लिखने रचना में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S को जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, बिंदु A और C के बीच सेल E तथा कुंजी K1 के साथ जोड़ देते हैं। और फिर तीसरा पॉइंट क्या है, बिंदु B और D के बीच एक धारामापी और K2 कुंजी को जोड़ देते हैं। बस बहुत सिंपल सी रचना है यार, अच्छी तरह से समझ लो। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है सिद्धांत। क्या है भैया, सिद्धांत क्या है, व्हीट स्टोन से तुम्हें प्रतिरोध को इस प्रकार, सबसे इम्पोर्टेंट है और एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट 100% पूछने वाला है भैया, इस पे 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसकी गारंटी हम लेते हैं। और थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा लेना। तो क्या है भैया, व्हीट स्टोन में प्रतिरोध को मतलब प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है, इनको इस प्रकार जोड़ा जाता है कि
परिपथ में, क्या भैया परिपथ में धारा प्रवाहित का मतलब छोड़ने पर, धारा प्रवाहित करने पर यदि धारा मापी इसमें भैया कोई विक्षेप, विक्षेप का मतलब हलचल, मतलब जो सुई है इसमें धारा प्रवाहित करो और ए है, जैसे ए सुई है, क्या भैया सुई, ए सुई है, ऐसे ही रुक जाए कतई सही, ना इधर को हिले ना इधर को हिले, मतलब विक्षेप का मतलब हलचल किधर भी ये हलचल मत ना करे, तो उसमें क्या होता है विक्षेप हलचल ना उत्पन्न हो, तो इसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो बस सिंपल सी परिभाषा क्या लिखेंगे, व्हीट स्टोन सेतु में प्रतिरोध को इस प्रकार व्यवस्थित या जोड़ा जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारा माफी मतलब जी में कोई हलचल या विक्षेप ना उत्पन्न हो, उसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। बस इतनी सी बात आपको नोट करनी है और आपको यहाँ से मिल जाएंगे 3 नंबर, 3 के यहाँ से मिल जाएंगे आपको 4 नंबर, और 1 नंबर का भैया थोड़ा सा और बचा है, वो क्या है भैया, वो है ए, क्या है भैया कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसमें आपको 2 पास दिख रहे हैं, 2 पास का मतलब 2 हिस्से दिख रहे हैं, एक ए हिस्सा लिख रहा है और एक 2, और इस हिस्सों का नाम देते हैं हम पास, क्या देंगे भैया पास। अच्छी तरह से समझ लो, रफ पे नोट कर लो, फिर रियल में अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। क्या भैया दे दिया हमने, नंबर 1 पास, नंबर 2 पास, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, हम क्या करेंगे, अब एक चीज और ध्यान रखना, क्या करेंगे बंद पास, ये भैया क्या बंद पास, तो क्या करेंगे बंद पास, क्या करेंगे भाई बंद पास कौन सा है भैया, 1 के लिए, 1 के लिए बंद पास, 1 के लिए बंद पास। 1 क्या है भैया, 1 का नाम क्या है भैया, ए बी डी ए, तो ए बी डी ए बंद पास 1 क्या है, ए बी डी ए के लिए, ठीक है। बंद पास 1 ए बी डी ए के लिए, इसका नाम क्या हो जाएगा ए बी डी ए के लिए। और एक फार्मूला याद रखना दोस्तों, आई बराबर 0, ये फार्मूला यहाँ पे लगाना, मगर ये पेपर में मत लिखना है, ये हम आपको बता रहे हैं, ट्रिक समझ लो, ट्रिक समझो कुछ भी समझो, यही फार्मूला याद रखना, मतलब आई बराबर 0। तो क्या होगा भैया, सबसे पहले देखो इधर वाला, जब भैया हमने यहाँ से आई धारा छोड़ी तो भैया क्या हुई, ये 2 भागों में क्या हुई डिवाइड हो गई, क्या हो गया समझ में आ रहा, 2 भागों में क्या हो गया डिवाइड हो गई। तो पहले हम ए भाग को देखेंगे, ए वाले को देखो I1, ऊपर वाले में ए और बी के बीच में धारा कौन सी जा रही है, तो I1 जा रही है, तो हम क्या करेंगे I की जगह पे क्या लिखेंगे I1, ठीक है, क्या लिखेंगे I1, ठीक है। और फिर क्या करेंगे गुणा लगाएंगे, गुणाई का निशान है भैया बीच में, R प्रतिरोध, R को हम क्या करते हैं प्रतिरोध कहते हैं, क्या कहते हैं भैया प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। R प्रतिरोध कौन सा है भैया, यहाँ पे हमारा प्रतिरोध जो है P लग रहा है। फिर भैया फिर आ जाओ B और D के बीच में धारा कौन सी बह रही है I2, मगर भैया यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगेगा भैया, प्लस लगेगा या माइनस, प्लस लगेगा माइनस, हमने आपको बताया था। अगर धारा क्या भैया, अगर धारा समान रूप से बहे, मतलब एक ही दिशा में, मतलब यूं आई इधर गई, तो भैया वहाँ पे हम लेते हैं प्लस, क्या लेते हैं भैया प्लस। अगर ये धारा इधर से ए आई और इधर ये भैया क्या आ रही टकरा रही है, ये इधर से आ रही है इधर से आ रही है, तो क्या होगी भैया टकरा जाएगी, ये क्या होगी टकरा जाएगी, तो यहाँ पे हम लेते हैं माइनस। ये बात अच्छी तरह से दिमाग में घुस ले लिएगा, क्योंकि सवाल में ज़्यादातर यही गलत होता है। तो चलिए इतनी बात समझ में, ये भी अच्छी तरह से नोट करना, किरचॉफ के नियम में भी बताया था और इसमें भी बता रहे। तो भैया आप बताओ यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, क्योंकि भैया
इधर धारा ए इधर से आ रही है और ए इधर से आएगी, ए इधर से आएगी, तो क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे हो रहा है टकराव। मतलब जहाँ पे टकराव होगा भैया वहाँ पे लगाएंगे माइनस, और जहाँ पे सीधा ही सीधा जा रहा है वहाँ पे लगाएंगे प्लस, मतलब जुड़ जाएंगे, आतंकवादी नहीं है। तो भैया यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है, तो यहाँ पे लगेगा माइनस, माइनस लग गया। फिर क्या, माइनस लग गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या लिखेंगे, अब आ जाओ I2 धारा में, मतलब अब इधर आ जाओ, इधर आए तो कौन सी धारा आ रही है, I2 लिख दिया। फिर गुणे, अब भैया प्रतिरोध, प्रतिरोध कौन सा है, यहाँ पे R लग रहा है, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो माइनस वाले हैं इधर भेज दो इन्हें, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा I1 गुणे P बराबर हो जाएगा I2 गुणे R। इससे समीकरण बना लो 1, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब भैया आ जाओ बंद पास 2 के लिए, 1 मिनट। अब क्या करेंगे भैया, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भैया, अब करेंगे हम बंद पास 2 के लिए, 2 के लिए कौन से है भैया, तो हो जाएगा BCD B, क्या हो जाएगा BCD B के लिए, ठीक है, BCDA के लिए, मतलब BCDB के लिए, BCDB के लिए, ठीक है, बंद पास 2 के लिए। तो क्या है भैया, वही फार्मूला लगाएंगे, IR मतलब IR बराबर 0, ठीक है। तो I क्या है भैया, I क्या है, I अब दूसरे में देख लो, धारा पहले I1 पे देखो, I1 बह रही है, चलो भैया I1 लिख दी, I1 लिख दी। अब क्या करें, गुणे, प्रतिरोध कौन सा लग रहा है भैया, प्रतिरोध यहाँ पे देख लो Q लग रहा है, तो Q लिख दो। अब यहाँ पे भैया माइनस लगेगा कि प्लस, ये इधर से आ रही धारा, अब ये इधर को जाएगी, और इसमें जो है सॉरी, और ये भी भैया इधर को आ रही है, और ये इधर से आ रही है, ठीक है। तो ये इधर से आ रही है इधर, मतलब यहाँ पे भी टकराव हो रहा है, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस, माइनस लग गया, ठीक है। माइनस लगा के देखो, अब धारा कौन सी, अब इसमें इधर कौन सी धारा आ गई, I2 आ गई यार, कौन सी I2, तो यहाँ पे लगेंगे I2, और इसमें प्रतिरोध कौन सा लग रहा है, S, ठीक है, बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, I1 Q बराबर I2 S, ठीक है, S हो गई सेकेंड। अब क्या करेंगे भैया, अब करेंगे हम समीकरण 1 व 2 को क्या भैया, भाग देने पर, क्या भाग करने पर, अब भैया भाग कर दो। भाग क्या होगा, भाग देंगे मतलब I1 को ऊपर रखेंगे, I2 को नीचे रखेंगे, तो क्या करेंगे, I1 मतलब जो समीकरण 1 है, 1 है, उसका मान कितना है भैया, उसका मान कितना है I1 गुणे P बराबर I2 गुणे R, ठीक है भैया। फिर क्या है, फिर है यहाँ पे ऐसा करना, फिर क्या है, I2 में आ जाइए, I2 क्या है, I1 भाग का मतलब नीचे, I1 Q फिर बराबर लगाइए, बराबर 1 ही लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे बराबर I2 गुणे यस, गुणे क्या है भैया, यस। अब भैया कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है, आकाश नजर आ रहा है, देखो I1 से I1, I2 से I2, बचा क्या भैया, P/2
क्यू बराबर आर अपॉन एस। और आपको बता दें, इतनी बात समझ में आ गई। यही आपको सिद्ध करना है, यही आपका क्या है भैया सवाल में काम आएगा। यही सवाल में क्या लगेगा, सूत्र लगेगा, P अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस। और ये भैया आपको बता दें, प्रैक्टिकल में जो आपके 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का, उसके लिए भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसे वाइवा के लिए भी अच्छी तरह से याद कर लें। किसके लिए? आपके प्रैक्टिकल लगने वाले हैं, दिसंबर में लग जाएंगे। क्या भैया, इसे वाइवा के लिए भी तैयार कर लो अच्छी तरह से, क्योंकि ये आपको पूरे के पूरे 30 नंबर देगा। और यहाँ से आपको कुछ भी ये और आपके लिए और हेल्पफुल, आपको 30 और 35 नंबर दे के जाएगा, क्योंकि 30 प्रैक्टिकल में और 5 एग्जाम में दे के जाएगा, क्योंकि एग्जाम में भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया? तो आशा है वो वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए, नहीं तो ज़रूर लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अच्छी तरह से देख लो। आज की इस वीडियो में इतना ही। राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम।